Hi champs, कैसे हैं आप सब लोग? So this is another previous year question of JEE Means 2021. Given below are two statements. Statement 1 दिया है कि C2H5OH जो कि आपका एथेनॉल एंड AgCN सिल्वर साइनाइड बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। क्या कि स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। आपका जो एथेनॉल है, एथेनॉल में O और H का जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है और अल्कोहल्स में थोड़ा बहुत हमको वीक एसिडिक नेचर भी देखने के लिए मिलता है। सो ये H+ निकल जाने के बाद O पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ये O पे नेगेटिव आ जाएगा या O नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यानी क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच साइट, राइट? सो ये जो C2H5 है हमारा एल्कोक्साइड बना सकता है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है या इनफैक्ट और भी किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की जगह पे जाके अटैच हो सकता है। यानी एथेनॉल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है C2H5OH एक्ट कर सकता है, कर सकता है। AgCN कर सकता है क्या? तो AgCN यानी सिल्वर साइनाइड। Ag कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और कार्बन आगे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, ये भी तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा है। या नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर होगा और जैसे ये लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्या ये लोन पेयर देने की वजह से या लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से ये नाइट्रोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? बिल्कुल। सो नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी AgCN की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो AgCN भी न्यूक्लियोफाइल बनाता है। और हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि AgCN जो न्यूक्लियोफाइल बनाता है वो आइसोसाइनाइड होता है, करेक्ट? NC आप जब भी किसी अल्काइल हैलाइड को AgCN के साथ ट्रीट करवाते हो तो RNC बन जाता है ना, RX की जगह आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके आपका बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है या उस हाइड्रोजन को वहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करता है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो क्या? तो स्टेटमेंट 1 तो सही हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल। अब नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कार्बन जो है वो जाके अटैच होना चाहिए, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करना चाहिए। कार्बन अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा तो हम उसे साइनाइड कहेंगे, बट वही अगर कार्बन की जगह नाइट्रोजन, जैसे यहाँ AgCN में नाइट्रोजन काम कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का, ना कि कार्बन, तो इसे हम आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। साइनाइड जो कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है, कार्बन जाके न्यूक्लियोफाइल का काम दिखाएगा तो वो साइनाइड है। उसी सी और एन में से जब नाइट्रोजन जाके आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तब उसे हम आइसोसाइनाइड कहेंगे। सो अगर आप KCN सिल्वर साइनाइड देखते हो ना बेटा, तो सिल्वर साइनाइड कैसा बेटा? आयनिक होता है। के यानी पोटेशियम और कार्बन का जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है क्योंकि पोटेशियम मेटल है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से K+ सेपरेट हो जाता है और आपका जो साइनाइड है CN- कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे आता है? ये कार्बन और पोटेशियम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, K+ की तरह निकल जाएगा क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिव लेके निकल जाएगा और कार्बन जो वहां से डिटैच होगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप बताओ मुझे, क्या आपका KCN कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या अब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? और अभी मैंने आपसे कहा था जब भी कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो हमारा नाइट्राइल बोलेंगे हम उसे, राइट? बट AgCN में ऐसा नहीं था। AgCN में Ag और C का जो बॉन्ड है आप बोलोगे मैम सिल्वर भी तो मेटल है, वो भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं टूटा Ag+ और C पे नेगेटिव क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा Ag और कार्बन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना खास डिफरेंस ना होने की वजह से ये हो रहा है, करेक्ट? सो Ag और C का बॉन्ड उतना इजीली क्लीव नहीं होगा, बट K और C का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, K+Cn- मिलेगा और जब C के ऊपर नेगेटिव आता है तो आपको पता है कि वो नाइट्राइल होता है। सो KCN में से हमें कार्बन नेगेटिव यानी नाइट्राइल मिलेगा, बट AgCN में ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, Ag+Cn- ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो क्या AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स यूज करके एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और जब नाइट्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N का कार्बन जब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तब हम उसे नाइट्राइल कहेंगे, बट जब नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है उसके लोन पेयर्स को यूज करके जैसा AgCN में होता है तब हम उसे आइसोनाइट्राइल कहेंगे। यानी हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में KCN जो है वो नाइट्राइल जरूर जनरेट करेगा, बट AgCN जो है वो नाइट्राइल नहीं आइसोनाइट्राइल जनरेट करता है। सो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको सिर्फ AgCN KCN, AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और KCN साइनाइड बनाता है क्योंकि वो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। K+Cn- इजीली टूट जाता है क्योंकि KCN वाला बॉन्ड जो है वो आयनिक नेचर दिखाता है। सो इसी वजह से हमारा ये डिफरेंस आपको अगर पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ।